हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मक्की की रोटी से। रोटियाँ बना रही हूँ। एक्चुअली ना मेरी तबीयत कल मैं ब्लॉग में बता रही थी ख़राब है, तो मेरे को फीवर था 102। तो थोड़ा सा उठ के देखा, मैंने कहा चलो 2 रोटियाँ बना देती हूँ हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। तो जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। और तब जब तबीयत ख़राब हो जाती है, जब बड़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों काम को मैनेज करना। हर एक लेडी का यही हाल होता है। तो श्रीजा खड़ी हुई थी यहाँ पे, देखो कच्ची रोटी पलट दी उसने मेरी। मैंने कहा मेरा काम ही बढ़ा रही है श्रीजा, मत कर। उसको था मम्मी की हेल्प करूँ, लेकिन ये वाले काम मुझसे नहीं हो सकते ना। तो अभी रोटी में है मक्की की चटनी है, हरी धनिए की, और आलू टमाटर की सब्ज़ी है। उसके बाद पी रही हूँ 1 गिलास गर्म पानी। और हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की थी। संडे की वीडियो है ये, कल संडे की। अभी घड़ी में बज रहे हैं 5 और मैं 2:30 बजे लेटी थी। और आज मेरे से पता नहीं हिम्मत ही नहीं, उठा ही नहीं जा रहा। नाक में से पानी बह रहा है मेरे। जुकाम इतनी बुरी तरह हो गया, कोल्ड पता नहीं कैसे यार। और मैं सोची अभी 2-4 राउंड लगाती हूँ, थोड़ा चलती हूँ, बॉडी थोड़ा ठीक होगी। ज़्यादा लेटे रहने से भी ठीक नहीं होता। और पता नहीं क्यों कभी कभी आपका शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता, ऐसा हो जाता है। और बस मैंने जल्दी से एक कुर्ती डाली थी और मैं लेट गई थी। तो थोड़ा सा वॉक करती हूँ, थोड़ी बॉडी का स्टेमिना सा बनाती हूँ, है ना। और इवनिंग का टाइम है, हस्बैंड कर रहे हैं अपना वर्कआउट और मेरी वर्कआउट करने की हालत नहीं है। तो मैं अपना गर्म पानी पीऊँगी बैठ के। वॉक करके आई हूँ अभी मैं। और देखो वर्कआउट कर रहे हैं। अभी इन्होंने सुबह और शाम दोनों टाइम वर्कआउट शुरू किया है। पहले हमने 10 मिनट शुरू किया, फिर 15 मिनट्स बढ़ाया, फिर उसके बाद में हमने 30 मिनट्स। और 30 मिनट से अब 30 मिनट मॉर्निंग में, 30 मिनट इवनिंग में। तो सुबह शाम दोनों मिला के 1 घंटा ये अपने शरीर को टाइम देते हैं अभी। तो ये वर्कआउट कर रहे हैं और पसीना निकल जाता है बिल्कुल। कोई मेरे से पूछ रहा था कि वर्कआउट कर सकता हूँ क्या मैं। उनका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मेरे हस्बैंड तो करते हैं। इस वर्कआउट में कोई हैवी चीज़ तो होती नहीं। देखो वॉकिंग कराते हैं और अपनी बॉडी को मूव करते हैं। और इवनिंग का टाइम है, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था, फीवर था इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा के दवाई लेके आती हूँ, कभी प्रॉब्लम बढ़ जाए। इससे पहले मैंने मेडिसिन ली थी सीनरेस्ट, बस उससे कुछ आराम ही नहीं हुआ। और अभी मैं आई हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और अभी मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, और अभी कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है। मैं अभी अपनी दवाई लेके आई हूँ डॉक्टर से। और इधर चाय, बाजरे की रोटी बन रही है और हरी चटनी के साथ हम खाएंगे। कभी कभी आपकी हिम्मत जवाब दे देती है, तो आपको जुगाड़ू से खाना बनाना पड़ता है, जो कि आज हमारा जुगाड़ू खाना बन रहा है। और बच्चों ने थोड़ा कुछ खा लिया था, तो बच्चे तो मना कर रहे मम्मी हमें नहीं खाना। तो ये बाजरे की रोटी बन चुकी है, और चाय के साथ में एक करारी बाजरे की रोटी और चटनी। तो आज ये डिनर है हमारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों को स्कूल भेज दिया है। और मॉर्निंग में उठना बहुत भारी हो गया था आज ना। जब तबीयत खराब हो आप दिन में भी काम कर लो, लेकिन सुबह उठ के फ्रेंड्स अभी पी रही हूँ मैं गर्म पानी। भी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी मेडिसिन ली थी। रात में डॉक्टर के पास दवाई लेके आई थी। डॉक्टर के पास नहीं, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जीजा जी जो है, खुशी के डैडी केमिस्ट है, तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, डॉक्टर से पूछ के फिर वो मुझे बता देते हैं। तो ऐसे होता है। तो मेडिसिन ली थी मैंने रात, तो थोड़ा सा रिलीफ पड़ा था, लेकिन अभी फिर से तबीयत खराब है। वैसे भी जब आप मेडिसिन खाते हो तबीयत खराब होती है। मेडिसिन खाने की थोड़ी देर बाद तक थोड़ा ठीक सा फील होने लग जाता है। फिर तबीयत तो मतलब 2-3 दिन में ठीक होती है ना। और जिस लड़के को मैंने हेल्प के लिए रख रखा है क्लीनिंग के लिए, वो आया नहीं। और उसको कल पता था मेरी तबीयत खराब है। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 10, पौने 10 बज रहे हैं। मैं उसकी वेट कर रही थी। तो अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा काम खुद करना पड़ेगा। अच्छा, जब बीमार होते हैं तब पता चलता है कि मतलब कितनी मुश्किल होती है अकेले रहना, है ना। फैमिली में इन चीज़ों का काफ़ी हेल्प मिल जाता है। तो और बच्चों का स्कूल आज से थोड़ा सा लेट हो गया है, 8:30 का हो गया है। तो उनकी वैन थोड़ा सा लेट आती है पहले से। तो बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चों को लंच में मैंने बेसन का चीला बना के दिया, क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब होती है या मुझे जल्दी होती है तो मुझे सबसे इजी चीज़ बेसन का चीला ही लगती है। हस्बैंड के लिए भी मैंने वही बनाया था। और एक सैंडविच बना दिया था उनके लिए। कोई गेट पे आया। ये अमरूद, हमारी कॉलोनी में पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी सारे अमरूद के। तो हमारी गली में काफ़ी सारे आम के, अमरूद के लगे हुए हैं पेड़। तो भाभी जी पड़ोस में से अमरूद दे के गई हैं। देखने में तो टेस्टी लग रहा है, बस थोड़े से ना ये शायद तोड़ते हो, इन पर डंडा लगा
कि गिर के क्या हुआ, तो वो यही कह रही थी गिर के हो जाते हैं ऐसे थोड़े से, उन्होंने अपने गार्डन में तुड़वाए होंगे। तो मैं कह रही हूँ एक दिन रख के खाने लायक हैं शायद, या फिर दोपहर तक खाएंगे ना, बच्चे आएंगे तब। और यहाँ पे पी रही थी मैं अपना गर्म पानी। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं कहती हाँ जिस लड़के को रखा हुआ है वो आया नहीं। मैंने हस्बैंड को बोला था, जो वो अपने काम पे जा रहे थे, रास्ते में उसका घर पड़ता है, कि बोलते जाना कि मैं बुला रही हूँ उसको, और वो भी भूल गए। तो देखती हूँ कैसे करती हूँ, जितनी हिम्मत होती है उतना काम करूँगी। और फिर मेरे को हेयर वॉश भी करना है आज, और धूप आ गई है बाहर, अच्छी तरह लग रही है मेरी मशीन। तो कपड़े वॉश हो रहे हैं, तो मैं सोची थी कपड़े वॉश करने के बाद ही नहा दूँगा, सुखा के। 10 बज गए, 10 बजे पानी भी चला जाता है। बस गर्म पानी पी रही हूँ, बार बार गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी पी के रिलैक्स होता है, पता है, सांस नहीं आ रही बिल्कुल। ऐसे ये वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो उसकी वजह से मेडिसिन ली थी मैंने। वैसे मैं छोटी मोटी चीज़ के लिए, सर दर्द के लिए, छोटी मोटी किसी भी चीज़ के लिए दवाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है मुझे दवाई लेते हुए। पहले तो मुझे शुरू से ही दवाइयाँ कम खाने की आदत है, तो ऐसा है। पानी पी लेती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। ठंड हो रही है काफ़ी दोस्तों, आप लोग भी अपने आप को बचा के रखो। देखो ठंड में एक आध बार असर तो सबको ही होता है, थोड़ी बहुत तबीयत खराब तो ऊपर नीचे सभी की होती है ना। आज गर्मियों में भी, ठंड में भी लग जाते हैं काम पे। टोपी वोपी उतार दी है मैंने, क्योंकि जब कुछ काम करते हैं तो बॉडी में वैसे ही गर्मी सी रहती है ना, और आलस करने से और ज़्यादा लेट होता रहेगा। तो बस सबसे पहले मैं अपने कपड़े सुखाऊंगी। धूप आ चुकी है बाहर, मेरे घर पर सुबह ही धूप आ जाती है, सबसे अच्छी बात है। और उसके बाद में देखती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, कुछ किचन भी साफ करनी है मेरे को। और बेवकूफ़ आज आया नहीं वो, और सनी आता तो थोड़ी हेल्प मिल जाती, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनके साथ में यही होता है, किसी को हेल्प के लिए लगाओ और वो तबीयत खराब के टाइम पे ना आए तो वो बड़ा गुस्सा आता है ना। फिर लगाने का फायदा ही क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कपड़े सुखाऊंगी स्टैंड पे। स्टैंड पे क्या, बाहर रस्सी बांधी, आप लोगों को बताया था, रस्सी बांधने का बड़ा फ़ायदा हुआ। और बिल्कुल नहीं मन कर रहा सच में कुछ भी काम करने का। ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है, लेकिन आज हो रहा है। आज बिल्कुल नहीं मन कर रहा, आज मन कर रहा है बस तू लेट जा। और मेरे को भी नहाना भी है, हेयर वॉश भी करने हैं। हेयर वॉश इसलिए करने हैं, कई दिन हो गए, देखती हूँ करती हूँ या नहीं करती हूँ, आज जैसे भी रहेगा। तो मुश्किल है, नहीं करूँगी अभी, ठीक नहीं लग रहा मेरे को। लग रहा है फिर से फीवर लग रहा है सुबह के टाइम में ना। तो अभी मैं यहाँ पे मूड़ी पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए, खिसका के ले जाऊँगी बाहर, और फिर रस्सी पे डाल दूँगी। कपड़े नहीं डालूँगी तो फिर वो सूखेंगे नहीं, है ना। तो टाइम से डाल दो तो सूख जाते हैं। तो ये है घर का बाहर वाला एरिया, और यहाँ पे मैंने साइड में रस्सी बांधी थी, आपको दिखाई थी। इसका बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को ना, कपड़े बहुत अच्छे सूख जाते हैं इस बार। अभी तक तो मुझे छत पे नहीं डालने पड़े, क्योंकि मेरे पैर में पेन था, एड़ी में। वैसे मेरी एड़ी के पेन को पहले से रिलीफ है। मैं बहुत ज़्यादा वॉक तो देखो रोज़ करती हूँ, आप लोग देखते हो, वर्कआउट भी करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरी बॉडी पहले बहुत ही ज़्यादा ही वीक हो गई थी। कुछ ऑपरेशन के बाद में एकदम से गॉल ब्लैडर का दर्द होता था, तो ना फिर कुछ खाया पिया नहीं जाता था। तो बॉडी आपकी एनर्जी तो मांगती है, और उसमें सही से कुछ जाए नहीं तो फिर वो जान कहाँ से आएगी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ, लेकिन अभी मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। एक मल्टीविटामिन रोज़ लेती हूँ, तो मे भी उसकी वजह से भी मुझे रिलीफ मिला होगा ना, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। तो धीरे धीरे मुझे पहले से ठीक लग रहा है, लेकिन इस टाइम पे ठीक नहीं लग रहा। तो अभी जल्दी जल्दी बस मैं बहुत स्पीड से काम कर रही हूँ, डाल रही हूँ कपड़े। और जिस टाइम मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ उस टाइम बिल्कुल ही फीवर हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग तो बना हुआ है तो एडिट कर ही देती हूँ यार। फिर आप लोग वेट करते हो, कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना, लेकिन कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, अच्छा बुरा सब चलता रहता है ना। और सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब मेरे कपड़े रोज़ धुलते हैं रोज़, फिर भी मशीन आधी भरी रहती है। ऐसा हाल किस किस के यहाँ रहता है। बच्चों के साथ में ना, अब गर्मियों में 1-2 जोड़ी कपड़े धुलते हैं, लेकिन सर्दियों में इनर भी हो जाएंगे, हाई नेक भी हो जाएंगे बच्चों के, स्कूल के। और बच्चे सड़ा लेते हैं, क्योंकि ये बाहर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन और ये सब खेलते रहते हैं, तो कपड़े गंदे होते ही हैं। तो फिर वो बार बार ऐसे पहना भी नहीं सकते बच्चों को। और कुछ कपड़े डालूंगी यहाँ स्टैंड पे, मैं सूखते ही नहीं, अगले दिन तक ही सूखते हैं। जैसे मोटी मोटी जैकेट है ना। और अभी स्वेटर वाला मौसम चला गया है, हमारे यूपी में आ गया जैकेट वाला मौसम, कि अंदर तुम एक स्वेटर पहनो और ऊपर से एक जैकेट पहनो। इतनी ज़्यादा अब ठंड हो गई है, और नेक्स्ट वीक तक तो ना ये ठंड बहुत ही बढ़ जाएगी। मुझे याद है दिसंबर तक मेरा बर्थडे आते आते ठंड काफ़ी अच्छी हो जाती है, और मेरे बर्थडे के बाद नेक्स्ट वीक तक ही ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। 25 दिसंबर तक फुल हो जाती है एकदम ठंड। तो ऐसा रहता है, और खूब सारी सर्दी आ जाती है। तो वैसे मज़ा तो आता है खाने पीने का, हर चीज़ का, खूब सारे कपड़े पहन लो, अंगीठी जलाने का। तो कल सक्षम बोल भी रहा था, मम्मा अंगीठी
चलाना अच्छा लगता है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं देख के आती हूँ उस लड़के का घर ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है घर से। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम भी बेवकूफ़ हो, काम करने लग जाती हो अपने आप, एक बार ये नहीं कि जाके देख आऊँ क्या कर रहा है, वो है या नहीं है। फ्रेंड्स अभी ना मैंने सोचा कपड़े सुखाने के बाद में चलो चल के देखती हूँ कि उसका, मेरे को पास में ही है उसका घर, गली से थोड़ा दूर है, रोड पे जाके कि देखती हूँ है या नहीं घर पे, क्या कर रहे हैं, कहाँ गया, बता के भी नहीं गया, कल छुट्टी करूंगा। और उसको पता था मुझे फीवर है, और मैंने देखा वहां पे बैठा हुआ नहा रहा है तो मैंने कहा सन्नी तूने ऐसा क्यों किया, आया क्यों नहीं? तो कह रहा आप, फिर चुप हो गया। मैंने कहा तुझे पता था ना मेरी तबीयत खराब है। अच्छा एक बात है, आप लोग ज्यादा अच्छे बनो तो लोग आपका बेवकूफ बनाते हैं, तो बेवकूफ बनने में और अच्छा बनने में बहुत अंतर होता है। और यही गलती मैं बार बार करती हूँ, मेरे साथ में बहुत होता है। मतलब कोई मेरे घर पे, मैं किसी को काम के लिए रखती हूँ, फिर मैं उसे कुछ कहती नहीं, वो छुट्टी मार लेता है कुछ भी, फिर मैं अपने आप काम करती रहती हूँ। रियल लाइफ में मैं मतलब किसी को टोक ही नहीं पाती कभी। कोई अपना भी हो ना कि अगर मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही करना शुरू कर देती हूँ, इसको कुछ कहती नहीं। और ये वाली बेवकूफ़ी आई थिंक नहीं करनी चाहिए लोग। अच्छा मैंने इसको लगाया था, मतलब पैसे भी मैं इसको ठीक ठाक दे रही हूँ, कम भी नहीं दे रही हूँ। जो मेरे यहाँ पहले काम करती थी तो उससे तो ये ज्यादा ले रहा है। और फिर भी तो मेरे को खराब लगा। आज मैंने उसको बोला कि सन्नी तुझे पता था ना बेटा कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी नहीं आया तू, अच्छी बात है ये। तो फिर कह रहा आ रहा हूँ मैं। तो फिर अभी आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा डांटूंगी आज, पहली बार मैं किसी को कुछ कहूंगी। वैसे मैं किसी को कुछ नहीं कहती कभी भी ना, तो लेकिन अब कभी कभी ना आपकी अच्छाई ना बहुत ही आप पे भारी पड़ जाती है। इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए लाइफ में, मुझे पता है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से सीखने के लिए मिलती है। मेरे पास में अगर कोई काम कर रहा है और वो अपनी परेशानी बताता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैंने इसको भी एक रजाई दी थी, मेरे पास एक पुरानी रजाई पड़ी हुई थी, इसने मेरे को एक दिन बोला कि मतलब देखो, मैं बताने के लिए नहीं कह रही हूँ कि मतलब बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं जब मैं बेड वगैरह जमाती हूँ कि शिप्रा किसी को डोनेट कर दो, तो चीजें ना दिखा के डोनेट नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ। मेरी जो पुरानी कुर्तियाँ गरम या फिर जो भी था जो मैं नहीं पहनती, वो मैंने जो मेरे यहाँ काम करती थी या करती हैं या जो भी है उन लोगों को मैं देती रहती हूँ। ठीक है, इसको मैंने अभी कभी कई सारे कपड़े दिए, रजाई भी दी ओढ़ने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये चीजें काउंट में नहीं आती, ये लोग इन चीजों को कुछ समझते नहीं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कोई सामने वाला आपकी हेल्प कर रहा है। इवन मेरा इतना भी है कि अगर ठंड में मेरे घर कोई काम करने आता है तो मैं उसको हमेशा गरम चाय बना के पिला दूं। और उसको अगर वो कह रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया तो मैं उसको 2 रोटियां आटा लगा के बना के खिला तक देती हूँ। मेरे को ये लगता है कि भूखे पेट कोई आए मेरे घर में काम ना करे, है ना, मेरे को कितनी बददुआ लगेगी, उसका खाली पेट है, क्या उसकी आत्मा बोल रही होगी। और ये सब मेरी मम्मी की फीलिंग्स है, वो मेरे अंदर भी आ चुकी है अभी। तो लेकिन ऐसा इन लोगों को भी नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप बेवकूफ, मैं आपको भी ये समझाऊंगी, बेवकूफ मत बनो, प्यार करो लोगों से। और बेवकूफ बनने में और अच्छा बनने में बहुत अंतर है। कभी कभी हमारी अच्छाई ना हमें बेवकूफ बना देती है और लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो आज मैं अचानक से चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है, जब भी ये नहीं आता या जो भी मेरे घर काम करता है वो पास में रहता है, अगर उसका घर पास में तो वो जाके देखते हैं कि वो क्यों नहीं आया। और मेरे अंदर आदत है कि मैं कहती हूँ चलो छोड़ो अपने आप कर लेंगे, और मैं करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन तबीयत खराब में वो चीज़ बहुत टफ हो गई ना। अगर मेरे को पता होता कि वो नहीं आएगा तो मॉर्निंग में हस्बैंड और मैं दोनों मिलके कर लेते हैं। कल भी हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। तो ऐसे ऐसे हुआ, तो चलो जाने का फायदा हुआ, थोड़ी वॉक भी हो गई। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी जाने की, और आज मेरी रियली हिम्मत नहीं हो रही, नहीं तो मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। आप लोगों ने देखा है, कभी मैं मेहनत करने से, कामों को करने से नहीं वो करती हूँ। किचन का भी ऑलरेडी इतना काम हो जाता है। तो ऐसा है, तो बस वो आने वाला होगा कि क्लीनिंग करेगा वो घर की, क्योंकि घर में गंदे में मेरे से नहीं रहा जाता। मैं घर को कभी गंदा नहीं छोड़ती, साफ कर लेती। बच्चे स्कूल से आए गंदा घर, और पता नहीं क्यों गंदा घर अच्छा नहीं लगता मॉर्निंग में जब तक सफाई ना हो, है ना। तो बस ऐसे है दोस्तों। और अभी मैं बस इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। और बस ये आशा करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी तबीयत ठीक हो, मतलब आज शाम तक मेरी तबीयत ठीक हो, इसलिए मैंने दवाई भी ली है। एक्चुअली दवाई क्या, मैंने फोन किया था मेरे हस्बैंड ने, जिया जी को मेरे, कि ऐसे ऐसे कोमल की तबीयत खराब है। तो फिर रात उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई थी कि ये दे दो, इस तरह से ठंड का असर हो गया। तो फिर वो मेडिसिन मैं ले आई थी और आराम किया था। और अभी मॉर्निंग में क्या हुआ कि फिर मेरे जिया जी, जैसे मेरे जो ससुर जी है ना, हस्बैंड के पापा, तो मेरे ससुर जी आते हैं मेरठ, तो उन्होंने उनके हाथ दवाई भिजवा दी मेरी कि लो उसकी दवाई लेते जाओ, डॉक्टर से पूछ के सही से। तो अच्छे डॉक्टर हैं हमारे, जिनके हमारे बाहर केमिस्ट है, नाम नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे, है ना, थोड़ी सी प्राइवेसी होती है।
तो मेरी या बच्चों की कभी तबीयत खराब हो और मैं घर पे जिया जी को फ़ोन करती हूँ कि ऐसे सिर्फ श्रीजा सक्षम को प्रॉब्लम है या किसी को भी, तो वो हमेशा मेडिसिन भिजवा देते हैं। तो मेरी मेडिसिन भी हस्बैंड काम से आते हुए ले आएंगे। सुबह की मेडिसिन मेरे पास थी, वो मैंने खा ली है, मैं रेस्ट करूँगी। और मुझे ठीक नहीं लग रहा है अभी, आवाज़ आपको लग रही होगी ख़राब बहुत ज़्यादा, और नाक तो बिल्कुल ही मेरी बंद है, सांस ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है स्टीम लूँ। अभी स्टीम लेती हूँ या नेबुलाइजर लगाती हूँ, जो भी करती हूँ। तो बस ऐसा ऐसा है दोस्तों। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और हाँ, मैं ये कह रही थी ना, भगवान करे कि मेरी तबीयत शाम तक ठीक हो जाए नेक्स्ट ब्लॉग तक, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा मेरे बर्थडे के दिन का होगा, क्योंकि कल है 13 दिसंबर और कल मेरा बर्थडे है। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता कि वो बर्थडे पे ऐसी हालत में रहे, क्योंकि मेरा बर्थडे हमेशा, मुझे कभी याद ऐसा नहीं कि मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया हो। शादी से पहले या शादी के बाद हमेशा बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है और बहुत इंजॉय किया है मैंने अपने बर्थडे पे। मेरे बच्चे, हस्बैंड बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए हमेशा, मैं उनके लिए करती हूँ लेकिन वो भी मेरे लिए करते हैं। और इस बार तो हमारी गली में ट्रेंड चल रहा है कि मतलब जो भी लेडीज है हम लोग, तो वो अपने बर्थडे पे टी पार्टी पे बुलाती है। कोई बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं करते, चाय समोसा केक ये सब थोड़ा मोड़ा सब करते हैं, एंजॉय होता है, उससे अच्छा लगता है। तो देखते हैं मेरा कैसा रहता है। अगर मेरी तबीयत ठीक होगी, क्योंकि चाय समोसा या फिर कुछ भी आप बाहर से भी कर लो, तो अपने आप तो सर को फिट होना चाहिए ना, सर्व करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी हालत में मैं होंगी तो क्या बर्थडे, तो फिर तो मैं नहीं किसी को बुलाऊंगी। तो आई होप कि मेरा तबीयत भगवान जी जल्दी जल्दी ठीक करेंगे। अगर ठीक होता है तो मैं फिर सबको बुलाती हूँ, इन्वाइट करती हूँ। नहीं होता तो फिर सबको सॉरी बोलती हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा सॉरी बोलते हुए, तो मैं सोची थी बुला लेती हूँ सबको, लेकिन पहले तबीयत ठीक करती हूँ, ठीक है। और मेरा नया ड्रेस भी मैं लाई थी यार अपने बर्थडे के लिए, अगर ऐसे ही हो रहेगा तो वो नहीं पहन पाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। तो कल 13 दिसंबर मेरा बर्थडे है, आप लोग मुझे विश करोगे, आई नो। बहुत सारे ब्लेसिंग देना, बहुत आशीर्वाद देना दोस्तों की मैं बहुत प्रोग्रेस करूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, मेरी फैमिली बहुत खुश रहे। जितने दुख झेले हम लोगों ने, है ना, उतनी भगवान जी सब चीजें ठीक कर दें। सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड हमेशा ठीक रहे, सदा सौभाग्यवती का आप आशीर्वाद देना, सदा सुहागन का आशीर्वाद देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। सन्नी आ गया, बता क्यों नहीं आया था अब तक? हाँ सन्नी, क्यों नहीं आया था भाई? मैं इंतजार कर रही थी। अच्छी बात है कोई? हाँ